हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक्स के बारे में। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर मुझे लगता है कि पूछे जाने की इनकी संभावना है और हो सकता है कि इन टॉपिक से डायरेक्टली आपको रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि वो आ सकते हैं लेकिन मैंने इसमें डिस्कस नहीं करे हैं, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर आपको कंटेंट या फिर वीडियो या फिर पीडीएफ जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। हमारा पहला टॉपिक हो सकता है डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल, यानी कि आपने देखा होगा जिस मसले को आप लद्दाख इशू के नाम से जानते हैं ना, वो मसला है क्या, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। ये जो डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल है ना, जो कि लद्दाख के अंदर डिमांड करी जा रही है, सोनम वांगचुक को आपने देखा होगा, काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चला था, काफ़ी वीडियोस आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश करे गए थे। तो हो सकता है कि इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे टॉपिक की, हमारा दूसरा टॉपिक होता है जोशीमठ क्राइसिस, जो रिलेटेड है आपके लैंड सबसाइडेंस से। यानी कि जो आपका लैंड का सबसाइडेंस है ना, इनकी भूमि जो है वो क्या होती जा रही है, अंदर धंसती जा रही है। इसके ऊपर अगर आपसे रिपोर्ट पूछेगा तो कहीं ना कहीं जोशीमठ को टारगेट करके वो आपसे इसके ऊपर एक रिपोर्ट पूछ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है एथिकल टेंशन, जिसका मेन पर्पस होगा मणिपुर वायलेंस। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एथिकल टेंशन से रिलेटेड तो आपको वहां पर मणिपुर को हाईलाइट करना होगा। और जो मणिपुर के ऊपर रिपोर्ट है ना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर एथिकल टेंशन के ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। तो वहां पर आप मणिपुर को ध्यान में रख करके रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर भी ना आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है, रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट को आए हुए ना अभी 50 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ये 1973 यानी कि 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 2023 के अंदर इसके क्या हो गए हैं, 50 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 50 साल कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछ ली जाए। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, मैक्सिमम टॉपिक मैंने करा रखे हैं और ये टॉपिक आपको मिलेंगे कहाँ, तो इसी चैनल के ऊपर आप जाएंगे और आप लिखेंगे कि लैंड सबसाइडेंस या फिर जोशीमठ क्राइसिस रिपोर्ट राइटिंग, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे मणिपुर रिपोर्ट राइटिंग, वो भी आपको मिल जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। बट अगर आप खुद से सर्च नहीं करना चाहते तो आप जो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसके थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां पर मैं क्या करूंगा, आपको सारे वीडियोस के जो लिंक है ना वो शेयर कर दूंगा। और वो वीडियोस काफ़ी कम लेंथ की हैं, 10 मिनट की हैं, 12 मिनट की हैं। उन्हें आप 2x पे लगा के अच्छे समय में जब भी चाहे तब भी पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपने रिपोर्ट के लिए डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है जिसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है उसके अंदर आप देखेंगे अर्बन वाटर क्राइसिस। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली के अंदर हुआ क्या था कि जो हमारे कुछ लोग थे ना, वो दिल्ली के अंदर वाटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बताए कमाल की बात क्या है कि उन लोगों को ना वाटर कैनन जो होता है ना, आपने देखा होगा कि ट्रकों के ऊपर जो पानी के फव्वारे मार के लोगों को हटाते हैं, लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। और सरकार उस प्रोटेस्ट को कैसे हटाती है, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और पानी के फव्वारे मार के उनको हटा देती है। तो ये तो खैर एक मैंने जोक टाइप सा बोल दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अर्बन वाटर क्राइसिस ना एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने क्या करी है ना, रिपोर्ट ऑलरेडी करा रखी है। उस रिपोर्ट को जाएंगे आप देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ये जो अर्बन वाटर क्राइसिस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप डाटा देखेंगे कि चेन्नई के अंदर जो जलाशय हैं वो सूख गए थे। तो ऐसे जो डाटा है ना, वो आप कलेक्ट करके उसके अंदर से आप रख सकते हो और अपने रिपोर्ट के अंदर उस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं ई वेस्ट या फिर प्लास्टिक वेस्ट, अब देखो, ई वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर ना हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर क्या पूछ लिया जाए, रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। अब देखो, ई वेस्ट के ऊपर क्यों पूछेगा, तो ई वेस्ट के ऊपर इसलिए पूछेगा क्योंकि भारत के अंदर जो ई वेस्ट है ना वो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, तो 31% से ई वेस्ट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हो सकता है आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। और जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है ना, ये भी भारत के अंदर बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए काम करे हैं, लेकिन स्टिल अभी जो आपका प्लास्टिक है वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है।
तो हो सकता है कि आप किसे ई वेस्ट या फिर प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। अब इसमें जो ई वेस्ट वाला टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैंने रिपोर्ट राइटिंग करा रखी है और प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर मैंने नहीं कराई है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक इसमें वही है ना जो मैंने करा रखी हैं, और जो टॉपिक मैंने नहीं कराए हैं ना वो मैं पक्का से आपको करा दूंगा, और वो चीज़ें आप टेंशन ना लो। अगर मैं वीडियो बना नहीं पाया ना तो आपको जो रिटन पीडीएफ है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, आप उस चीज़ों को पढ़ के अपने एग्जाम के अंदर जाएं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे छोड़ के ना आए, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से लिख के आए। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। अब देखो, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ना, इसका मेंटल हेल्थ पे क्या इशू पड़ रहा है, इसके ऊपर भी ना हमने वीडियो करी है। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो चंद्रयान 3 मिशन था ना, हो सकता है इसके ऊपर भी आपसे डायरेक्ट रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। अब देखो, इसमें जो अर्बन वाटर क्राइसिस है हमने कर रखा है, ई वेस्ट हमने कर रखा है, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ये भी कर रखा है, और चंद्रयान 3 जो है ना ये भी हमने कर रखा है। कहीं ना कहीं ये जो सारे टॉपिक है ना हमने कहीं ना कहीं कर ही रखे हैं। अब प्लास्टिक वेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करा दूंगा, अगर बड़ा मन हो ना तो इस टॉपिक को भी मैंने यूट्यूब पे करा रखा है। आप सिंपल से जाओगे ना, प्लास्टिक वेस्ट को पढ़ोगे तो देख लोगे, ये प्लास्टिक वेस्ट के बारे में भी मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ाया हुआ है, तो वो डाटा भी आप यूज कर सकते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके ऊपर रिपोर्ट लिखने में। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है फॉरेस्ट फायर। अब देखो, फॉरेस्ट फायर जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट क्या हुआ था, फायर जो है वो देखने को मिला था। बट इंस्टीड ऑफ उत्तराखंड के अलावा जो बाकी के भी हमारे फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर भी जो फायर है वो लगते रहे हैं और उन्हें देखा गया है। तो ये जो फॉरेस्ट के अंदर फायर इंसिडेंट हो रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम के अंदर इसके क्या पूछ ले जाए, रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। तो फॉरेस्ट फायर भी मैंने करा रखा है, उसे भी आप जा करके देख सकते हो। फिर हमारा एक टर्म आता है डोपिंग इन स्पोर्ट। ठीक है, अब देखो, डोपिंग इन स्पोर्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी आप देखोगे ना स्पोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, चर्चे के अंदर रहा है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। तो जो डोपिंग इन स्पोर्ट है ना, इसके ऊपर मैं आपको खुद रिपोर्ट कराऊंगा, डोंट वरी। इसके ऊपर मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया, ना ही मैंने लास्ट ईयर कराया था, ना ही इस बार कराया था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट रिपोर्ट जरूर से दे दूंगा। तो डोपिंग इन स्पोर्ट आप टेंशन ना लो, इसके ऊपर रिपोर्ट में आपको लिख के दे दूंगा। फिर मैं बात करता हूं डैम सेफ्टी की। देखो, डैम सेफ्टी जो है ना ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपसे हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए। तो डोपिंग इन स्पोर्ट और डैम सेफ्टी, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं ना कहीं रिपोर्ट के माध्यम से इस टॉपिक को हम देख लेंगे, ताकि एक ओवरऑल हमारा जो व्यू है ना इस टॉपिक को लेकर के वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो वुमेन इन स्टीम है, देखो स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो वुमेन है हमारी, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर, वो कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। और इसके ऊपर हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ ली जाए, या फिर इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछ लिया जाए, या इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग भी पूछ ली जाए। तो ये जो चीज़ है ना मैंने करा रखी है, अगर आपने एडिटोरियल को फॉलो करा होगा ना, तो जो एडिटोरियल वाली वीडियो मैंने कराई है ना उसके अंदर इस सेक्शन को मैंने कवर करा है। मैं वापस से बोलता हूँ यार, टेलीग्राम पे आप जाओ, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, उस चीज़ को जाके आप देख लेना। ठीक है, तो ये वुमेन इन स्टेम जो टॉपिक है ना ये मैंने करा रखा है, वहां से आप इसे देख सकते हो कि क्या रीजंस है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना वो स्टीम साइंस के अंदर, यानी कि स्टीम जो हमारी ब्रांच हो गई ना, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके अंदर कम ही होती जा रही है। तो ये जो सारे टॉपिक थे ना, आई होप अभी क्लियर रहे होंगे कि ये टॉपिक क्या थे और क्यों इंपॉर्टेंट थे, मैंने ये भी बता दिया। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैंने नहीं कराया है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक करा दूंगा। ऐसे टॉपिक मात्र 2-3 ही हैं, बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैंने करा रखा है, और वो आप चाहे तो प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बतानी थी कि यार मैंने सोचा है ना कि देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, और एक वीडियो के अलावा मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँ जिसके अंदर हम 4-4, 5-5 टॉपिक ना एक साथ डिस्कस कर लिया करें, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और उस टॉपिक को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर भी कर पाएंगे। मैंने क्या सोच रखा है कि जैसे मान लो हमने 5 ऐसे जो है ना वो एक वीडियो के अंदर लगभग 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, और हम उस 20 मिनट के वीडियो के अंदर ना क्या करेंगे कि जो हमारे 5 ऐसे है ना उसे फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ताकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो,
वही हम रिवाइज करें और हमारे पास डाटा जो है वो वापस से माइंड में रहे, ताकि एग्जाम के अंदर जाके हम उनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो अगर ये इनिशिएटिव चाहिए तो यार एक बार कमेंट कर देना, बता देना। आई नो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर वीडियो ना बना पाऊँ ना तो एटलीस्ट वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। लास्ट 2 टाइम मैंने आपको चीज़ें बता के हेल्प करी है, और इस टाइम भी मैं चाहता हूँ कि हेल्प करूँ। सो स्टिल कनेक्टेड और पढ़ाई करते रहो यार। कोई भी डाउट और कोई भी सजेशन आपके होते हैं देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट, और कोई भी चीज़ होती है जो आपको पूछनी होती है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।